हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस मस्ट बी डेफिनेटली डूइंग गुड। आज हमारे ज्ञान के मोती का जो अक्षर है, लेटर है, वो है पी। अब पी से क्या होता है? पी से बहुत सारे एक्सपेंशन हो सकता है। एज यूजुअल मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन जो मैंने चूज किया है वो है पी से परजिवरेंस। और मतलब परसिस्टेंसी, परसिस्टेंट या परजिवरेंस। अभी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता, लगान, लगन। दृढ़ता, लगन और कंटिन्यूस, उसको निरंतर प्रयास बोल सकते हैं। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो देखो, हमारे बचपन में और आज के जेनजी के बचपन में हम लोगों को, हम लोग जो थे ना, पहले साइकिल सीखते थे। साइकिल, टू व्हीलर वाली साइकिल रहती है ना, दो पहिए वाली। तो वो साइकिल सीखते थे। और आज जेनजी डायरेक्टली टू व्हीलर बाइक सीखता है या कार सीखता है। बट अब इसके पीछे आप समझो कि हम लोग जब वो साइकिल सीखते थे, तो साइकिल सीखने के दौरान हम लोग कई बार गिरते थे, कई बार किसी से टकराते थे, कई बार किसी पेड़ को ठोक देते थे, या कुछ भी ये प्रॉब्लम्स आती थी। गिरते पड़ते इसी प्रकार से हम लोग साइकिल सीखने की कोशिश करते थे। तो साइकिल सीखने वाला जो इंसान था, वो पहले ही अटेम्प्ट में साइकिल नहीं सीख पाता है, तो वो बहुत बार गिरता है, बहुत बार अड़चने आती है, बहुत बार तकलीफें आती है, बहुत बार प्रॉब्लम आते हैं। उसके बाद निरंतर प्रयास करने के बाद में ही वो लोग सीखते हैं। तो ये लोग सीखते कैसे हैं? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और साइकिल चलाने वाला कब बनता है? जब वो तकलीफों को दूर करता है, प्रॉब्लम्स को दूर करके वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो जो इस साइकिल चलाने की शुरुआत से और साइकिल सीखने के दौरान जो प्रॉब्लम आती है, उसको, उससे हार ना मानते हुए, उसको ओवरकम करते हुए वो आगे जब बढ़ता है तो साइकिल सीखना सीख जाता है, चलाना सीख जाता है। तो हमको ये समझना है कि हमारे लाइफ में, हमारे जो दिनचर्या है, ऑफिस का लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, वहां पे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तकलीफें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। तो जनरली मैंने उसको तीन चीज में डाला हुआ है कि हमको तीन अक्षर याद रखना है। एफ ओ एस। एफ ओ एस में, एफ ओ एस का मतलब होता है फेलियर्स, ऑब्स्टेकल्स का ओ से ऑब्स्टेकल्स, एंड एस से होता है सेटबैक्स। तो हमारे कोई भी काम करने के प्रयास में, कोई भी काम वन शॉट में नहीं होता है। तो जब हमारे काम करने से शुरुआत होती है और काम करने का सक्सेस मिलता है, उसके दौरान हमको बहुत सारे फेलियर्स भी मिलते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं। तो ये सारी चीजों को जो आदमी परसिस्टेंटली इसका सामना करते हुए आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब तकलीफों को दूर करते हुए आगे बढ़ना। अभी परसिस्टेंट का एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो आप अगर, दो फिल्म मेरे को याद आती है। एक तो चक दे इंडिया करके एक फिल्म थी शाहरुख खान की, और दूसरी थी दंगल मूवी जो आमिर खान की फिल्म थी। तो चक दे इंडिया में क्या था कि वुमेन्स हॉकी नेशनल लेवल पे जीतना था, और उसके बाद में नेशनल लेवल से जीते हुए लोग अब उसको इंटरनेशनल लेवल पे जिताना था। तो इसमें एम जो था, जो गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था कोच का, कि कई स्टेट से लोग आते हैं, मतलब जो जो प्लेयर्स होते हैं हर अलग स्टेट्स के रहते हैं। हर लड़कियों का अलग अलग दिमाग वाला एटीट्यूड रहता है, कैरेक्टरिस्टिक रहता है, बिहेवियर रहता है, प्लेइंग स्टाइल होता है। उस सारी चीजों को मैनेज करके और उसको इंटरनेशनल लेवल पे
वर्ल्ड चैंपियन बनना है, ये ऑब्जेक्टिव था शाहरुख खान का उस फिल्म में। तो अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी तकलीफें प्रॉब्लम आई है, तो उसको ओवरकम करते करते जब वो आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस मतलब एक दृढ़ता और एक लगन और एक निरंतर प्रयास, मतलब कंटिन्यूस प्रयास करते रहना है। तो उसमें अगेन मैं तीन चीज बताता हूं कि अगर परसिस्टेंसी या परसिवरेंस को अचीव करना है तो आपको तीन चीजों पे ध्यान रखना है। एक तो एच से होता है हार्डवर्क, दूसरा डी से होता है डिसिप्लिन, और तीसरा सी से होता है कंसिस्टेंसी। तो परसिवरेंस जो है ना, ये हार्डवर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की फैमिली से ही आता है। तो जब आप कोई भी काम अचीव करने के लिए या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप आगे बढ़ते हो, तो उसमें आपको हार्डवर्क कंटिन्यूस करते ही रहना है। वो हार्डवर्क कैसे करना है? डिसिप्लिन के साथ। अब डिसिप्लिन मतलब ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया परसों किया 4 दिन के बाद में नहीं किया। तो डिसिप्लिन होना चाहिए और इसी प्रकार से कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि आपने जो जो काम किया वापस उसको रिपीट भी करना है, कंटिन्यूटी दिखाना है, कंसिस्टेंट भी करना है, रोकना नहीं है। जब आप ये हार्डवर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो आपका परसिवरेंस पॉजिटिव होगा और आप आपके गोल के पास पहुंचोगे। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने चक दे इंडिया का एग्जांपल दिया, तो वो सारे तकलीफें प्रॉब्लम दूर करके वो मैच इंटरनेशनल लेवल पे जीतते भी हैं। और इसी प्रकार से अगर आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे दंगल का, तो महावीर फोगाट जो रोल आमिर खान ने किया था, उसमें एक बाप है जो अपने दो बेटियों को नेशनल लेवल का रेसलर और उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल का रेसलर बनाने के प्रयास में निरंतर कोशिश करता है। बहुत सारी तकलीफें आती है, जिसने भी फिल्म देखा वो उसको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे उस फिल्म में। तो उस फिल्म में जो जो प्रॉब्लम, अब मैंने पहले बताया ना, तीन चीजें आई होगी। एफ से फेलियर भी आया होगा, ओ से ऑब्स्टेकल भी आया होगा और सेटबैक्स भी आए होंगे। तो ये तीनों चीज को जब आप ओवरकम करते हो और आगे बढ़ते हो तो आप सक्सेस पाते हो। तो यही आपको समझना है कि दंगल मूवी में भी वो सब एफओएस को पार करते हुए दोनों लड़की एक नेशनल लेवल पे आई और दूसरी एक इंटरनेशनल लेवल पे जीती। तो इस प्रकार से आपको डरना नहीं है, बिकॉज सी डरते हुए आप आगे बढ़ोगे तो कामयाब नहीं होगे। तो परसिवरेंस क्या होता है कि एक चॉइस होती है। देखो अभी क्या है कि देखो बचपन में अगर सपोज एक पांचवी छठी का एक बच्चा है, उसको पूछेंगे अपन कि भाई तू आगे बढ़कर आगे बनकर क्या बनना चाहता है, तो वो बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। मतलब अब वो तीन चार चीज बोलता है। लेकिन परसिवरेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। अब मुझे करना है कि मेरे सपोज मैंने चॉइस रखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो अब डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा, बाकी दो तीन चीजों पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। तो उसको परसिवरेंस बोलते हैं, दृढ़ता। मतलब मेरे को अब डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए जो भी करना है उसको करना पड़ेगा। तो अब उसको जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, देन उसके पीछे आपको पागल की तरह भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। बिकॉज देखो कोई भी बैटल जो होती है, जो कोई भी जंग होती है ना, वो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आदमी जीतता है। कई बार लड़ना पड़ता है, शायद उसके बाद में भी जीत हासिल हो सकती है। तो आप फेलियर आएंगे, लेकिन उस फेलियर को आपको समझना पड़ेगा, उसके ऊपर उससे कुछ लर्निंग सीखनी पड़ेगी ताकि आप वो फेलियर को वापस रिपीट ना करें। तो परसिस्टेंसी और परसिवरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लाइफ में। हर इंसान को इसको कंटिन्यूटी पे रखना पड़ेगा, बिकॉज सक्सेस पाना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट इन लाइफ।
बिकॉज मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, बिकॉज मेहनत जो करेगा ना उसका फल मिलता ही है उसको, और वो सफलता के सीढ़ी पे हमेशा वो चढ़ ही पाता है। तो इस प्रकार से मैं शायद आपको परसिवरेंस का मीनिंग समझा पाया होगा। तो इसी प्रकार से आप इस पे ध्यान रखिए और अपने आप को पुश करिए उस लेवल पे कि आपने जो सोचा है उसको दिलो जान से करना है, और उसको पागल की तरह पीछे पड़ जाओ उसको अचीव करने के लिए। तो मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो बी गुड टू योर सेल्फ फर्स्ट एंड टू अदर्स टू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।